देखा जा सकता है कि वो एक खिड़की के ऊपर हमलावर होता है। इसका डेरा है, ये मेन गेट है और यहाँ से ही इस गेट से ये शेर जो है वो दीवार पर लांघता है। शेर की हलाकत के बाद 1.5 घंटा तकरीबन लगा है वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर पहुँचने में। यहाँ से ये शेर फरार हुआ था, ब्रीडिंग सेंटर का इसको नाम दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक शेर जो है वो एक फार्म हाउस से निकलता है, बाहर आता है और फिर यहाँ पर आकर उसको जो है वो जब बाहर निकलता है तो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाता है, जिसका गार्ड जो है उसको गोलियां मारकर जो है वो हलाक कर देता है। और गार्ड के ऊपर एक एफआईआर होती है जिसके मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ जो है वो एफआईआर करवाता है कि इसने इस जंगली जानवर को मारा क्यों। अफसोसनाक बात ये कि एक खूनख्वार शेर खौफ की अलामत समझा जाता है, एक जंगली जानवर है और वो जब बाहर निकला, ज़राए के मुताबिक कि वाइल्ड लाइफ की जानिब से को कॉल की गई जब लोगों की जानिब से, रहायशियों की जानिब से, तो उसके बाद तकरीबन हलाकत के बाद, शेर की हलाकत के बाद 1.5 घंटा तकरीबन लगा है वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर पहुँचने में। तो उस वक़्त वो खूनी जानवर जो था वो क्या कर सकता था, वो आपको भी अंदाज़ा होगा। ये वो केजेस हैं, ये वो डेरा जो आपको अभी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ से ये शेर फरार हुआ था, ब्रीडिंग सेंटर का इसको नाम दिया गया है। लेकिन लॉ के मुताबिक कि अगर वाइल्ड लाइफ जो कवानीन है उनके मुताबिक कि अगर आप शेरों की ब्रीडिंग के हवाले से कोई इस तरह की ब्रीडिंग सेंटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कम अज़ कम आप जो है वो 6 एकड़ के करीब आपके पास जगह होनी चाहिए जहां पर आप शेरों की जो ब्रीडिंग है वो करवा सकें। और उसके साथ साथ रहायशी इलाकों के अंदर ये एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, फैशन की अलामत समझा जाता है, ताकत की अलामत जो है इसको सिंबल बनाया जाता है कि हम लोगों ने जो जनाब जो शेर पाल रखे हैं वो ये खूनख्वार जानवर है, एक दरिंदा है जो कि इंसान को जब चाहे नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान क्या है, किसी भी चीज़ को, लेकिन यहाँ पर होता ही ये है कि जो मालिक हैं उनके ख़िलाफ़, जो उस शेर के मालिक हैं जिनकी पिंजरे से ये भागता है, जिनके फार्म हाउस से ये निकलता है, ये सियासी असर व रसूख रखते हैं। अली अदनान साहब और अली इमरान साहब जिनके डेरे से ये शेर निकलता है, ये उनका डेरा है, ये मेन गेट है और यहाँ से ही इस गेट से ये शेर जो है वो दीवार पर लांघता है, गेट पे लांघता है और उसके बाद निजी एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर चला जाता है। और सोसाइटी के हालात आपको बताते चलें कि एक रहायशी इलाका है, बच्चे यहाँ पर घूमते हैं, खेलते हैं, सैटरडे था और छुट्टी के हवाले से उस दिन छुट्टी भी थी और लोगों की आमदोरफ्त थी, जिससे वो यहाँ से फ़रार होता है और निकलता है जाकर एक सोसाइटी के अंदर। और बाकायदा तौर पे जो फुटेज आती है जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक खिड़की के ऊपर हमलावर होता है जहाँ पर लोग खड़े हैं जिस खिड़की के पीछे, तो और एक जो मेहनत कश है वो उस गली से गुजर है जिसको हम देखते हैं कि वो इसे अपनी जान बचाने के बाद वो इसे छुपने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर यही रूल्स की है कि जिनके मालिक थे उनके ख़िलाफ़ तो कोई एफआईआर ना हो सकी, शायद सियासी असर व रसूख जो था वो इस कदर था या डील हो चुकी थी उनके जो हमारे महकमे हैं या गार्ड को जो है वो कुछ ले दे के उसको आमादा किया गया वाइल्ड लाइफ की जानिब से, उसके ऊपर एक एफआईआर करवा दी गई। लेकिन गफलत की बुनियाद पर जहाँ से ये फ़रार होता है, जिस जंगले से, जिस केज के अंदर से फ़रार हो के बाहर निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आता है, तो उस मालिक के ख़िलाफ़ उसका ना तो अभी तक ये भी चीज़ जो है अभी बहाम पाए जाते हैं कि शायद उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, लेकिन सियासी असर व रसूख है, ताकत रखते हैं, तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं। यहाँ पर रहायशियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो कि यानी शाहिद हैं, जिन्होंने शेर को यहाँ से निकलते देखा जब वो भागा और फिर उन्होंने अपनी जान बचाई, वो भी आपसे बात जो है वो करवाते हैं। नाज़रीन, जो जहाँ से शेर भागता है उसके साथ एक रास्ता गुजरता है जहाँ पर यह आमदोरफ्त के लिए है, बच्चे भी खेलते हैं और जिन्होंने देखा उनसे जानते हैं। एनी शाहिद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने उस दिन इसको शेर को यहाँ से फलांगते हुए देखा है? जैसे बैठा आगे 5-10 मिनट बैठा रहा है, हम उधर बैठे हैं, सामने इधर हमारा लश्का लगा हुआ है, हम बैठ रहे हैं इधर। वो शेर जो जब फायर उसको बजा वो इधर दौड़ गया सीधे ही।
अच्छा, फायर इधर ही मार दिया था, जो आगे नहीं थे किसी ने मारा? आगे जाके भी मारे ना, फिर जाके सीधा दौड़ा, फिर उसने फायर में लगा। अच्छा, आपने इतला नहीं की इनके मालकान को जिन्होंने रखा था, जिसमें माल को नहीं मारा, इधर माल के सीधे वो मालिक नहीं मारा है। पहले मालिक ने मारा? एफआईआर तो गार्ड पे हुई है, सोसाइटी का जो गार्ड था, एफआईआर तो उस पे हुई है। वो जो गार्ड है ना उसने लगाई है ना फायर, वो गार्ड ने। मारे हैं इन्होंने, और किसी को हमला तो नहीं किया उसने? नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी पे हमला करने की कोशिश भी नहीं? नहीं, वो सीधा ही गया, अपने इधर गया। अच्छा, आप एक आम शहरी हैं, क्या रहायशी इलाकों में इस तरह के ख़तरनाक जानवर जो हैं, चाहे वो शौक के लिए रखे जाएं, फैशन के लिए, मजबूरी के तहत, खैर मजबूरी तो नहीं होने चाहिए? नहीं, वो इनका शौक है, इन्हें रखे हुए हैं, इन्हें शुरू से रखे हुए हैं। शुरू से रखे हैं, लेकिन रहायशी इलाकों के अंदर रखने चाहिए? नहीं, रैशी इलाकों के अंदर नहीं रखने चाहिए। बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, घूमते हैं, फिर रोड चलता है, यहाँ से आमदो रफ्ता है, लोग आते जाते हैं। जी, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए। बहुत शुक्रिया जी। रहायशी इलाकों के अंदर एक फ़ैशन पाकिस्तान के अंदर बनता जा रहा है कि इस तरह के खौफनाक जानवर जो हैं, ख़तरनाक जानवर यहाँ पर रखे जाते हैं, और ये एक बड़ा ही अलमिया है कि ताकतवर के लिए कानून कुछ नहीं। एक गार्ड ने मारा और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक एफआईआर करवा दी जाती है। सुनने में ये आता है कि जो शेर के मालकान थे उनकी जानिब से नाराज़गी का भी इजहार किया गया कि तकरीबन उनके 15 से 20 लाख का ये कीमत बताई जाती है जिस शेर की, कि उसके जो है वो चला गया। 15 से 20 लाख रुपया जो है वो इंसानी जान से ज़्यादा इनको लगता है। खैर, ताकत है, और ताकत के बलबूते पर बली का बकरा गार्ड को बनाया गया, और अभी तक ना वाइल्ड लाइफ की जानिब से ना दूसरे इदारों की जानिब से इस गफलत के ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई। अब देखते ही है कि कब तक ये कार्रवाई होगी और कब तक जो है इस तरह के फ़ैशन की ये अलामतें बनती जा रही हैं। आप देखेंगे कि लाहौर के अंदर, ख़ुसूसी मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का शहर है, यहाँ पर जिसके पास ताकत है उसने इसको मज़ीद अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए, एक धाक बैठाने के लिए, फ़ैशन के तौर पर इस तरह के खौफनाक जो जानवर हैं वो पा रखे हैं, जो कि कभी भी फ़रार होकर शहरियों के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।